मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को बाद अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की हमेशा आप दोस्तों के लिए दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे, खुश रहें, आपका घराना हमेशा हंसता बसता रहे, फूलों की तरह महकता रहे और सितारों की तरह जगमगाता रहे। अल्लाह पाक आपको और आपके घराने को हमेशा दुश्मनों की नज़रों से महफूज रखे, दुश्मनों की बद नज़र से अल्लाह पाक हमेशा आपको बचाए, आपकी फैमिली को सलामत रखे, लाइलाज बीमारियों से अल्लाह पाक दूर रखे, आपका साया आपकी फैमिली पर कायम रहे और आपकी फैमिली के पर्दे सलामत रहें। और पाक परवरदिगार नेक ख्वाहिश तमन्ना आपके दिल में कोई भी है, अल्लाह पाक उसे कबूल और मंजूर फरमाए। हर बुरी घड़ी से अल्लाह पाक आपको महफूज रखे और हर बीमारी से महफूज रखे और आपस में इत्तफाक रहे, प्यार मोहब्बत रहे और रब करीम आपके रोज़गार में इतना इजाफ़ा फरमाए कि आप फलाई काम में हिस्सा लें, लोगों के काम आ जाएं, अड़ोस पड़ोस का भला करें, राशन दे दें उनको। अल्लाह पाक आपको इतना नवाजे। और जो बच्चियाँ बैठी हैं घर में जिनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उम्रें दराज होते चले जा रही हैं, रिश्ते आते भी हैं तो इनकारी हो जाती है। ये अल्लाह पाक उन बच्चियों के जोड़े इस दुनिया में ज़ाहिर फरमा कर उनकी वालिदैन की मदद फरमा दे मेरे मालिक, और उन बेटियों की भी मदद फरमा दे जो बच्चियाँ निकाह कर चुकी हैं, रुखसती नहीं हो रही, जहेज़ की वजह से परेशान हैं। ये अल्लाह पाक उनका कोई वसीला बना, कोई ज़रिया बना, कोई मदद फरमा दे उनकी। ये दोस्तों छोटी छोटी नेकियाँ इंसान की काम आ जाती हैं। आप भी कहीं देखें कोई ऐसी बहन बेटी है जिसकी वसाइल नहीं है, वो शादी नहीं कर सकती हैं, या गुर्बत है, या खाना नहीं दे सकते हैं, या और मसाइल हैं जहेज़ के, कोई भी है, तो ऐसे कामों में अल्लाह पाक खुश हो जाते हैं। बहुत से ऐसे हज़ारों काम हैं जो आप करें तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाते हैं। याद रखिएगा, यही नेकियां इंसान के काम आती हैं। अच्छा बोला हुआ काम आता है, आपके किरदार अच्छा हो, आपकी ज़ुबान अच्छी हो तो इंशाअल्लाह आपके लिए भी कोई बुरा नहीं करेगा। आप किसी के लिए बुरा नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह, तो आपके लिए भी बुरा नहीं होगा। और मेरी दुआएं हैं, तमाम मेंबरान के लिए दुआएं हैं। और जो बच्चियाँ तलाक़शुदा हैं या बेवाएँ, अल्लाह उनकी भी मदद फरमा दे। जो यतीम बच्चे हैं अल्लाह उनकी भी मदद फरमाए, और उन बुज़ुर्गों की अल्लाह पाक मदद फरमाए जिन्होंने जिन बुज़ुर्गों का औलाद ने साथ छोड़ दिया है, रोडों पर सो रहे हैं। ए अल्लाह पाक उनकी औलाद के दिलों में हुब पैदा कर दे ताकि वो अपने जन्नत को दर बदर ना होने दें। और हॉस्पिटलों में जो हैं, अदालतों में, थानों में जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, बड़े मसाइल होते हैं, परेशान हैं बेचारे, ये अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाए। और परदेसी भाइयों के लिए ख़ास दुआ के लिए हमारी इल्तिजा होती है, गुजारिश होती है कि उनके लिए आप ख़ुसूसी दुआ किया करें। जो बाहर रह रहे हैं, परदेश काटना बड़ा मुश्किल काम है, जो अपनी फैमिली को, औलाद को, वालिदैन को छोड़कर, अपना वतन छोड़कर और मुश्किलों का सामना करते हुए भूखे काट कर बड़ी मुश्किल से वहाँ अपना वक़्त पास कर रहे हैं। अगर वो किसी परेशानी में है, किसी दुख तकलीफ़ में है, ए अल्लाह पाक उनकी हर तरीके से, हर मसाइल के हवाले से अपने हबीब के सदक़े में उनकी मदद फरमाएँ। आमीन। आप भी दोस्तों आमीन कह दें, रब करीम गुनाहगारों की भी आमीन सुन लेते हैं। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हेल्प की जा रही है। चैनल पर जो फर्स्ट नए मेंबरान आ गए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेंबरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं हमने अपने चैनल पर क्या कुछ दिया है, तो दोस्तों आप जब भी YouTube पे आ जाएं, लिख दिया करें हमारे चैनल का नाम हर इलाज HM। हर इलाज HM आप जब लिखेंगे हमारे चैनल का नाम, 1700 से ज़ायद वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी। अल्लाह के रज़ा के लिए जो हमने नुस्खे अपलोड किए हैं और रूहानी वीडियो अपलोड किए हैं, तो इंशाअल्लाह आप उससे फ़वाइद हासिल करेंगे।
रूहानी वीडियो हम इसलिए अपलोड करते हैं कि हमारी बहन बेटियां जाली मुल्ला के हत्थे ना चढ़ जाए। और जो हर्बल जड़ी बूटियों की वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं दोस्तों, इस वजह से कि हमारे जो मेम्बरान हैं या और जो हमारी वीडियो सुन लें, अताई हुक्मा के हत्थे ना चढ़ जाए। तो ये अल्लाह के रज़ा के लिए खिदमत का सिलसिला जारी है। आप भी हमारे लिए दुआ किया करें सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। तो इंशाअल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है तो हम ये खिदमत खलक करते रहेंगे। आज का एक तोहफ़ा है, एक फ़कीरी तोहफ़ा है आप दोस्तों के लिए। ऐसा तोहफ़ा है कि इंशाअल्लाह आप हमें दुआ करेंगे। एक चिराग दोस्तों, एक ऐसा चिराग है, तो जब आप इसे जलाएंगे, किसके नाम से जलाना है वो हम आपको बताए देते हैं। जब आप जलाएंगे तो इंशाअल्लाह वो आपको फ़वाइद हासिल होंगे, वो मसाइल हल होंगे कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। दोस्तों, अल्लाह के महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी जो खातून जन्नत हैं और जो जन्नत के सरदार की वालदा मोहतरमा है और मौला अली मुश्किल कुशा, उनकी ज़ौजा जिनका नाम बीबी फ़ातिमा ज़हरा, इनके नाम की आप चिरागी करेंगे इंशाअल्लाह। तरकीब हम बताते हैं किस तरह करना है आपने। आपके दिल में कोई भी ख्वाहिश है, वो नियत रख के अगर आप जलाएंगे तो इंशाअल्लाह जो हम दिन आपको बताएंगे, उन दिनों के अंदर ही अल्लाह की मेहरबानी से वो आपकी जो भी नेक ख्वाहिश दिल की है वो इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। कोई भी काम है आपका, जायज़ काम है, तो वो आप ज़हन में रख के करें, इंशाअल्लाह वो हो जाएगा। अगर आपके माइंड में घर के परेशानी है, कोई बड़ी परेशानी है जो आप हमें भी शेयर नहीं कर सकते, तो वो नियत रख के आप करेंगे तो वो हल हो जाएगी। मिसाल है बच्चियों के रिश्तों की मसाइल हैं, बंदिश है, कोई रिश्ते नहीं हो रहे, वो माइंड में रख के करेंगे इंशाअल्लाह वो हल हो जाएगी। रोज़गार के हवाले से कुछ सोचा है आपने कि हमने ये करना है, या रोज़ी लग जाए या कोई नौकरी लग जाए, कोई भी आप सोच रहे हैं, या बाहर का सेटअप है आपका करना चाह रहे हैं, कोई भी माइंड में रोज़ी के हवाले से कोई भी आप करना चाहते हैं, तो वो इंशाअल्लाह जो हम जितने दिन आपको बताएंगे कितने दिन चिरागी करना है, तो इंशाअल्लाह उसके अंदर ही ये काम आपका हो जाएगा। और बीमारी के मुताल्लिक कोई भी बीमारी है या कोई असरात हैं बच्चियों को, या कोई कैंसर के अल्लाह माफ़ करे मरीज़ हैं, फालिज के हैं, या जिगर के मरीज़ हैं, या मैदे के मरीज़ हैं, या कोई भी दिमागी मरीज़ हैं, किस तरह के भी मरीज़ हैं, लाइलाज मरीज़ हैं, तो आप उनका किसी का भी नाम लेके इंशाअल्लाह वो आप करें काम, तो वो पूरा हो जाएगा। अगर जो ज़रूरतमंद है अगर वो ख़ुद करे तो ज़्यादा अच्छा है। इस काबिल नहीं है, उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, या वो नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप उनके नाम से कर सकते हैं। अगर मिसाल है आपको नौकरी का मसला है, आप करें, बहुत अच्छा है। या कोई बच्ची है जिसके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, वो इस तरह दुआ करें इंशाअल्लाह चिरागी जलाकर, तो उनका इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। और शौहर करे बीवी के लिए, या कवारे हैं मनपसंद शादी करनी है, वो ख़ुद जलाए, ठीक है। अगर बीमार है, इस काबिल है कि उठ सकते हैं, चिरागी कर सकते हैं, वो ख़ुद करें तो और ज़्यादा असरदार काम होगा। कोई भी काम है अगर ख़ुद करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो तरकीब इसकी है, बिल्कुल आसान है और आज़मूदा अमल। देखें दोस्तों, हम जितने भी नुस्खे आपको बताते हैं वो भी हमारे बुज़ुर्गों के आज़मूदा नुस्खे होते हैं, और ये अमल जो हम आपको बता रहे हैं ये भी एक आज़मूदा अमल है। और खुदा गवाह है, ये समझ लें कि हमें किसी फ़कीर से हासिल हुआ था, ठीक है। ये हमें किसी फ़कीर से मिला, और ये बेहतरीन अमल है, और इस पे हमारा यकीन भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी साहबजादी, उनके नाम से खातून जन्नत
ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह जिनका एहतराम हजूर पाक भी करते थे, ये वो हस्ती हैं जिनकी हम नाम से चिरागी आपको बता रहे हैं, बीबी फातिमा। तो ये समझ लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके एहतराम में खड़े हो जाते थे। तो ये हम आपको जो बता रहे हैं, इसका तरीक़ाकार ये है कि आप जो है 21 दिन तक चिरागी करेंगे रोज़ाना। 21 दिन तक रोज़ाना आप चिराग जलाएंगे। रोज़ाना चिराग को आप तेल से भरेंगे और रोज़ाना ही उस चिराग को आप जलाएंगे। उसे जलता रहे, बुझेगा, अपनी मर्ज़ी से बुझेगा। आपने जला दिया है, इशा के बाद आप जला सकते हैं, या मिसाल है आप फजर पे उठते हैं तो और भी अच्छी बात है, फजर पे जला लें, रात को जला लें, किसी भी ऐसे कमरे में आप जला लें, ठीक है। तो जहाँ पर ज़्यादा ये बच्चों का ना हो आना जाना या शोर शराबा, अगर मजबूरी है कोई ऐसी है एक ही जगह है तो फिर मजबूरी आप उसे पर्दे में करके थोड़ा उसका पर्दा बना लें और उसे जला दें दुआ करके, ठीक है जी। तो ऐसा कमरा ना हो कि जिसमें मियाँ बीवी जो है, हाँ मेरी बात समझ लें कि उसमें पलीती ना हो, ऐसा काम भी ना हो, क्योंकि 21 दिन का अमल है, ठीक है। अगर एक ही कमरा है, मजबूरी है, तो उसे फिर कोई सैन में ऐसी जगह देख लें जहाँ आप नहीं सोते हैं, आप मियाँ बीवी मिसाल के तौर पे किचन में कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पलीती ज़ाहिर सी बात है, मियाँ बीवी इंसान है, तो हम बिस्तरी वगैरह भी हो जाती है उसी कमरे में, तो उसमें आप ये काम ये चिरागी का करेंगे तो ये फिर सही नहीं है, ठीक है। मजबूरी है एक ही कमरा है तो फिर सैन में कर लें या किचन में कर लें या और कमरे हैं वहाँ कहीं कर लें, ठीक है। तो आपने जब चिरागी जलानी है और जलाने के बाद जो है आपने वहाँ खड़े होकर रो कर गिड़गिड़ा कर जो है करना, तो अल्लाह नहीं है सब, ठीक है। तो हर चीज़ का एक वसीले होते हैं, ज़रिए भी होते हैं। तो आप अल्लाह पाक को इनका वास्ता देंगे और इनको सामने रखते हुए, बीबी फातिमा उल ज़हरा को सामने रखते हुए, तो आप दुआ करेंगे, उनसे दुआ करेंगे कि अल्लाह से हमारी जो है आपकी दरख्वास्त लगवा दें कि हमें हमारा ये काम होना चाहिए। जितने भी काम मैंने बताएं आपको, बीमारी से लेके और जितने मसाइल बताएं रोज़ी के, सब के हवाले से आप दुआ करें, रो कर गिड़गिड़ा कर, और अल्लाह पाक से दुआ करें। फिर देखें 21 दिन ये अमल करना है, चिरागी करनी है, उसे छोड़ दें, फिर दूसरे दिन आप नए सिरे से तेल डालें उसमें और दोबारा चिरागी करें और फिर दुआ करें। रोज़ाना 21 दिन का ये अमल है और कभी ये फेल नहीं हुआ कि 21 दिन गुजर गए और काम नहीं बना, ठीक है। तो इंशाल्लाह 21 दिन में आपका काम हो जाएगा, जितने भी हमने आपको काम बताए। तो ये एक फ़कीर का एक तोहफ़ा था जो हमने आप तक पहुँचाया, सदियों पुराना ये एक अमल था। तो ये आप पूरा यूट्यूब देख लें, पूरे यूट्यूब में ये अमल नहीं किसी ने बताया होगा। अगर किसी ने बताया है या आपने किसी वीडियो में किसी आमिल ने, किसी मौलाना ने अगर बताया तो हमें बताएं आप कि फ़लाँ वीडियो हमने देखी उसमें ये बताया है। तो ये एक फ़कीरी किताबी अमल नहीं है, ऐसा सुना सुनाया नहीं है, ये एक फ़कीर के सीने का राज जो हम आप तक आपको पहुंचा दिया है। तो बस आप हमारे लिए दुआ किया करें, इंशाल्लाह हमारे पास बहुत ख़जाने हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारी कोई लालच नहीं आपसे, सिर्फ आप हमें हमारे लिए दुआ कर दिया करें। और इसके अलावा हमने आपसे पहले भी कहा है, रूहानी मसाइल के हवाले से, रूहानी इलाज के कोई भी मसाइल हैं तो हमारी जो है वाइफ तबीबा साहिबा भी हैं, उसमें आप हर्बल जड़ी बूटियों के इलाज के हवाले से भी इनके पास आ सकते हैं फैमिली के साथ, और रूहानी मसाइल के हवाले से भी फैमिली के साथ। कराची वाले भाइयों के लिए ये जो है दावत है, उन्हें आप आएँ, अपने मसाइल जो है आप इधर उधर जो है जाली आमलों के हथे चढ़ जाते हैं, तो आप जो है जहाँ सही स्टेशन पे इंसान को पहुँचना चाहिए, सही मंजिल पे पहुँचना चाहिए, ठीक है जी। तो आप आ सकते हैं। असरात के मसले हैं, बच्चियों को हो जाते हैं, या रिश्तों की बंदिश है, रोज़गार का कोई बंदिश की हुई है, या उसके अलावा और कोई मसाइल हैं, या दिल में कोई ऐसी रिश्ता है आपके करना चाहते हैं, ठीक है। तो सारे ही मसाइल, बहुत सारे मसाइल हैं जो जायज़ हैं, उसके लिए आप आ सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे रब्ता करें आप,
व्हाट्सएप पे रब्ता करके, ये नंबर लिखा हुआ है, तो आप हमारे पास यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। हमारी जो है वाइफ तबीबा साहिबा शकीला ख़ान, इंशाल्लाह भरपूर तावन है उनका, हमारा भी तावन है, हम जो कर रहे हैं, तो आप तशरीफ़ ला सकते हैं। चारों सुबह से आते हैं लोग हमारे पास, लेकिन जो नज़दीक है उनके लिए हमने कहा डायरेक्ट आप ख़ुद आ सकते हैं। व्हाट्सएप पे रब्ता करके, टाइम लेकर, एड्रेस लेकर फिर आप आ सकते हैं। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को आप इजाज़त दें। रब रखा हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।